नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। मैं तो सारे काम धाम छोड़कर इस लड़की को ढूंढता रहा। अब यकीन नहीं करेंगी, कम से कम 50 आदमी इस लड़की को ढूंढने के लिए पूरे शहर में दौड़ रहे थे। ठीक है ठीक है, इस काम के लिए आपके जितने भी पैसे खर्च हुए कल सुबह ऑफिस में आके लेके जाइए। लो 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 लड्डू खाओ। वही किरण क्या आ गई है, अपने हाथ में तो खजाने की चाबी आ गई है। लो इस गुजी में खाओ। लड्डू तो तुम ही खाओ जी। अब तो मेरे से इस घर का पानी भी नहीं पिया जाएगा। क्यों? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बस। वो यहाँ नहीं रहेंगे तो हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई? किरण पुत्र, तुम चले जाना पुलिस स्टेशन। इसमें घबराने की बात क्या है? हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। सुनो, अगर कोई आसपास है तो नाम मत लेना मेरा। यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त आपने क्यों फोन किया? तुम्हें आगाह करने के लिए। इंस्पेक्टर सचिन ने तुम्हें थाने में बुलवाया है ना? आपको कैसे पता? पता रखना पड़ता है मोहतरमा, वरना उड़ती चिड़िया को पिंजरे में कैसे कैद कर सकते हैं। एनीवे, तुम्हें थाने में बुलवाया गया तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन पुलिस वालों ने अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलवाना चाहा जो नहीं निकलना चाहिए तो फिर अपने माँ बाप से मिलने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊं ही क्यों? मैं कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं हूं कि उनके सवालों के झूठे जवाब देती जाऊं। तो ये बात है, लेकिन थाने तो जाना ही पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुमको 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ कि तुम्हें वहां पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मेरे फोन का वेट करो। पता नहीं पुलिस स्टेशन में किरण से क्या क्या पूछा गया होगा और क्या क्या शिकायतें की होगी उसने हमारे बारे में। करने दो मॉम, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि कोई हमारा तभी बिगाड़े जब हमने किसी का कुछ किया हो। भूल गए अपने डैड की वसीयत को? क्या बिगाड़ा था हमने उनका कि वो इतनी बड़ी सजा दे गए हमें? मॉम, वही बातें बार बार दोहराने से क्या फायदा होगा मॉम? घाव को कुरेदने से दर्द कम नहीं होता मॉम, बल्कि बढ़ जाता है। जानती हूं कि अब किए को अनकिया करना असंभव है, लेकिन मैं भी क्या करूं? जब मैं उस किरण को, मेरी सौत की बेटी को देखती हूं तो अपने आप पे काबू रखना मुश्किल हो जाता है। मॉम, आपको अपने आप पर काबू रखना होगा, ताकि जो कुछ हमारे पास है कम से कम वो तो हमारे पास रहे, और वो तभी पॉसिबल है जब किरण इस घर में होगी। मॉम, एक बार वो हमें सेकंड सिग्नेटरी की अथॉरिटी दे दे, उसके बाद वो जो कुछ करे, चाहे यहां रहे चाहे बाहर रहे, कुछ भी करे, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शिशिर, बोर्ड मीटिंग बुलाओ। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं। अब तो उसका पति भी पिक्चर में आ गया है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से हमारे काम में, हमारे बिजनेस में कोई भी विघ्न आए। हालांकि उसने अभी तक तो उसके पति का जिक्र नहीं किया है। जी हाँ, लेकिन अभी तक उसने अपने पति के अस्तित्व से इनकार भी नहीं किया है मॉम। लेकिन हमने भी तो उस मुद्दे को नहीं उठाया है। ये मुद्दा तो किरण को खुद ही उठाने दो मॉम, क्योंकि अगर उसका पति है तो वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। उसी बात का तो मुझे टेंशन है। शिशिर,
जितने भी हमारे मतलब के पेपर्स हैं उन पे जल्द से जल्द हमें किरण के सिग्नेचर्स लेने होंगे। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ में गुजर गई। जिन्हें अपना समझा वो तो मेरे अपने कभी थे ही नहीं, और जो मेरे अपने हैं उनका पता सिर्फ वो वकील तेजवानी जानता है। मगर तेजवानी का क्या भरोसा, हो सकता है वो मेरे परिवार के बारे में झूठ बोल रहा हो। लेकिन अखबार में इतने साल पहले छपी मेरी फोटो, वो तो झूठी नहीं हो सकती ना। क्या करूं? तेजवानी के षड्यंत्र में उसका साथ देकर अपने असली माँ बाप और अपने भविष्य की तरफ जाऊं, या उसका साथ ना देकर फ्रॉड और मर्डर के केस में जेल चली जाऊं। एक ही जिंदगी में दो बार गुमशुदा के तौर पर मेरी तस्वीर अखबार में छपी है। लेकिन कितना फर्क है दोनों बार इश्तिहार छापने वालों की नियत में। ये तस्वीर जिन्होंने छपवाई है उन्हें दरअसल मुझसे कोई मतलब नहीं है। मगर बचपन में जब मैं किडनैप हो गई थी तब कितने रोए होंगे मेरे असली माँ बाप। कितनी उम्मीद से अखबार में मेरी फोटो छपाई होगी कि शायद उनकी रानी बेटी को कोई वापस उनके पास छोड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काश अब भी मुझे उनका नाम और पता मिल जाए तो मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। मेरे अंधेरे जीवन में अब आशा की एक ही किरण बची है, मेरे असली माँ बाप का घर। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे तेजवानी का साथ देना होगा, और मैं दूंगी उसका साथ। उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। मैंने मुंबई जाने की सारी तैयारी कर ली है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम्हें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना होगा, वरना वहां अनर्थ हो जाएगा। कितने? 10,000 रुपए। 10,000 बस? तो और कितने चाहिए? कम से कम 50,000 तो दे दे वकील साहब। आखिर हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं आपका। कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर। और हाँ, किरण के खजाने में से अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं तुम लोगों को? क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन क्या ना कि खर्चा पानी तो आप ही चलाएंगे। अरे तो दे तो रहा हूं ना। अब तक ये 10,000 रुपए मिला के मैं तुम लोगों को करीब 1,15,000 रुपए दे चुका हूँ। और हाँ, ये जो रकम मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये किरण के खजाने में से नहीं है, ये मैं अपनी कमाई में से दे रहा हूँ, अपनी जेब के पैसों से दे रहा हूँ, अपने खून पसीने की कमाई से दे रहा हूँ। वो तो हम देख ही रहे हैं। दूसरों का खून पसीना बहाकर अपनी जेबें भरना आपको अच्छी तरह से आता है वकील साहब। चलो आज से तुम लोग अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नहीं चाहिए ना तुम्हें ये पैसे? अरे वकील साहब आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। अब बताइए ना कि आजकल 10,000 रुपए में होता क्या? अरे तो बेवकूफ, मैंने नहीं कहा था तुम लोगों से कि 5 स्टार होटल में रहो और टैक्सियों में घूमो। अरे बेवकूफ, अगर ये पैसे ढंग से खर्च करो तो ये भी बहुत दिन चलते हैं। और हाँ, अब ये पैसे मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं दूंगा। अरे तो फिर कैसे देंगे? पहले तुम लोग स्टंप पेपर पर लिख कर दो कि ये मिलाकर 1,15,000 रुपए तुमने मुझसे उधारी लिए। क्या बात कर रहे हैं वकील साहब, आपको हम पर विश्वास नहीं? अरे आप हमें करोड़ों रुपए दिलवाएंगे और हम आपके 1.25 लाख रुपए मार लेंगे?
इतने गए बीते नहीं हैं हम। हाँ क्यों? मुझे मालूम है तुम लोग कितने गए बीते हो। इन पेपर्स पर साइन करो तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या मालूम कल किरण की संपत्ति में से हमें कुछ मिले या ना मिले। लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे तुम जैसे बेवकूफ़ों पर ज़ाया नहीं कर सकता हूँ, समझ गए? पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वकील हूँ, तुम जैसा बेवकूफ़ नहीं। जो करता हूँ कायदे से करता हूँ। बोलो। अब ठीक है, लाइए साइन कर देते हैं स्टैम्प पेपर पे। क्यों, ठीक है ना? यहाँ पे इनिशियल करना, पीछे पेज पे फुल करना। लेकिन वकील साहब इसमें लिखा क्या है? अरे अदालती भाषा में लिखा है। तुम जैसे बेवकूफ़ों की समझ में खाक आएगा। TTF, तीसरी में 3 बार फेल। साइन करना है या नहीं? अरे वकील साहब मैं कर रहा हूँ ना साइन, आप तो बहुत मजाक बहुत करते हैं। करता हूँ ना साइन। अब क्या है ना, हमारा धंधा जो है ना विश्वास पे चलता है। क्यों? हाँ करेंगे साइन, क्यों नहीं करेंगे? ये अब सुमन की संपत्ति पर बबलू का कोई दावा नहीं रहा, क्योंकि ये तो अपना सब कुछ अब मेरे नाम कर चुका है। बबलू, बबलू। एक्सक्यूज मी। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है भाई, आज मेन रोड छोड़कर पिछवाड़े की गलियों की पेट्रोलिंग? अब क्या करें वकील साहब, जब शरीफ लोग पुलिस की सहायता करने के बजाय एकाएक अंडरग्राउंड हो जाए तो हमें भी पिछवाड़े की गलियों में जाना पड़ता है। खैर आप थे कहाँ दिन भर? आपको ढूंढ ढूंढ कर तो हम लोग थक गए। क्या है इंस्पेक्टर साहब, अपने काम की हाँ भाई साहब, आप लोग एक काम करिए, मैं आपके केस के बारे में आप लोगों से कल बात करूंगा। अभी क्या है, इंस्पेक्टर साहब आए हैं तो मुझे इनसे कुछ बात करनी होगी। आप लोग एक काम करिए ना, कल सारे कागजात लेकर आप मेरे ऑफिस आ जाइए, वहीं सारी बातें हो जाएंगी। मैंने कहा ना, कल आप ऑफिस आ जाइए ना, वहीं बात हो जाएंगी, प्लीज। अच्छा, नमस्ते। भाई आप कह रहे थे कि आप मुझे दिन भर ढूंढते रहे, कोई खास बात? आपकी एक क्लाइंट किरण आहूजा आपकी गैर मौजूदगी में बयान देने को तैयार नहीं थी, इसलिए। वैसे आप थे कहाँ दिन भर? क्या करें इंस्पेक्टर साहब, काम में इतना उलझे रहते हैं कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। आपने तो देखा ना हमारे क्लाइंट्स को। और हाँ, एक्चुअली क्या है ना, किरण अकेली तो मेरी क्लाइंट है नहीं। किरण जैसे मेरे 50 क्लाइंट हैं और मुझे तो सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। हाँ वो तो है। वैसे भी हम पुलिस वालों को आप जैसे वकीलों की सहायता के बगैर काम करने की आदत हो ही जाती है। अब क्या करें, हमारी तो नौकरी है। अब आपके ऐसे शाही ठाट बाट तो है नहीं। वैसे ये किरण आहूजा का केस कुछ ज्यादा ही नहीं उलझ गया है? आपका क्या ख्याल है? इसे सुलझाने के लिए किरण जी के अतीत की था लेनी चाहिए ना? हमें जी, एक ख्याल सा आया था मन में, सोचा आपको भी बता दूं। इस किरण आहूजा और सुमन के अतीत की था तो लेनी ही पड़ेगी, क्यों? जी हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। चलता हूं। अच्छा, गुड नाइट। हाँ माथुर, मैं बोल रहा हूँ। सुनो, किरण की वसीयत के सारे पेपर कल मुझे रेडी चाहिए। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मुझे सारे कागजात कल तैयार चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सोच से जल्दी पुलिस सच्चाई की तरफ बढ़ रही है। आप अचानक ही घर छोड़कर चली गई और मुझे लगता था कि हम खास दोस्त हैं। चाय दीजिए। कम से कम दोस्त तो हैं। इस बारे में अगर हम बात ना करें तो अच्छा होगा। पहले आपको अपने डर, अपनी बातें मेरे साथ शेयर करना
बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब से आप वापस आई हैं ऐसा लगता है कि आप वो किरण है ही नहीं जो यहाँ से गई थी। ऐसा लगता है कि कोई और किरण लौट कर आई है। या मैं मिसेस सुमन कहूँ आपको? मैंने सोच लिया है कदम, अगर किसी का वर्तमान समझ में नहीं आए तो उसके अतीत में झांकना चाहिए। राइट सर, मेरे ख्याल से आप किरण आहूजा के केस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सर उसके अतीत के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते, सिवाय एक बात के कि वो मिस्टर आहूजा के साथ नागपुर से आ रही थी। हाँ। और किरण भले ही अपने वकील के बिना कुछ बयान ना दे, लेकिन वो एक बात नहीं छुपा सकती कि वो कहां से आई थी और क्या करती थी वगैरह वगैरह। लेकिन सर अगर वहां भी उससे जानने वाला कोई नहीं मिला तो? ऐसा नहीं हो सकता। इंसान जहां रहता है वहां वो कितना भी छुप कर रहे, अकेला रहे, लेकिन कोई ना कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। और फिर एक लड़की के बारे में तो उसके गली मोहल्ले के लोग ही, यानी पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी तुम्हें कदम, तो उस किरण आहूजा और सुमन की। फिर भी अगर ना मिली तो? इसका मतलब साफ है कदम कि किरण ने झूठ बोला था, और झूठ वही बोलता है जिसने कुछ गलत काम किया हो। किरण आगे झूठ तो बोले, वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी। तुम एक काम करो, कल ही नागपुर चले जाओ। फिलहाल हम किरण के अतीत की छानबीन करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि ये लड़की किरण किसी मुश्किल में है या खुद किसी के लिए मुश्किल बन के आई है। ओके? ओके सर। टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी 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 खिलाड़ी।